Hello student, how are you? Myself Rajesh Chauhan. Today's date 4 February 2021. Standard 4 subject Hindi. Okay student? तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं हिंदी में रिवीजन और हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 यानी कि पार्ट 9 जिसका नाम है सच्ची मित्रता। यह पाठ मित्रता पर आधारित है जो यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। जानवर भी अपने मित्रों की मुसीबत में मदद करते हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं, हम भी अपने मित्र का साथ देना चाहिए। देखो यह जो पाठ है वो ये समझाता है कि जो सच्चा मित्र होता है उसकी पहचान हमें मुसीबत में ही होती है, क्योंकि जब मुसीबत का समय आता है तभी हमको जो सच्चा मित्र है वो हमें हेल्प करता है यानी कि मदद करता है। तो देखते आओ चैप्टर। एक सुंदर वन था, उसमें एक नदी बहती थी। क्या था? एक वन था और वन में नदी बहती थी और नदी के किनारे छोटी छोटी मुलायम घास थी। वहाँ 4 दोस्त रहते थे। देखो अपने क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन है, चारों दोस्त कहाँ रहते थे? तो उसका आंसर खाली ऐसे नहीं देना है कि जंगल में रहते या वन में रहते थे। तो इसका आंसर आपको देना है कि नदी के किनारे छोटी छोटी मुलायम घास थी, वहाँ 4 दोस्त रहते थे। यहाँ आप अंडरलाइन करो और ये आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर है कि नदी के किनारे छोटी मुलायम घास थी, वहाँ 4 दोस्त रहते थे। ओके, जिसका नाम हिरन, चूहा, कछुआ और कौवा। कौन कौन 4 दोस्त थे? तो हिरन, चूहा, कछुआ और कौवा, वे चारों दोस्त नदी के किनारे जो छोटी छोटी मुलायम घास थी वहां पर रहते थे। वे नदी के किनारे दिन भर खेलते और गपशप करते, फिर रात को अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। गपशप, गपशप का अर्थ होता है बातचीत करना। तो वो क्या करते? तो दिन के समय वहाँ खेलते और बातें करते, फिर रात होने पर अपने अपने घर चले जाते। चारों बहुत खुश रहते थे, चारों की पक्की दोस्ती थी। एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा रोज की तरह नदी के किनारे पहुंच गए। कौन कौन पहुंच गया? तो कछुआ, चूहा और कौवा रोज की तरह वो नदी के किनारे जहाँ मुलायम घास थी वहाँ पहुंच गए। देखो आप चित्र में भी देख सकते हो, कछुआ है, चूहा है और कौवा है, लेकिन यहाँ हिरन दिखाई दे नहीं रहा है। तो तीनों दोस्त पहुंच गए। ओके, उस दिन हिरन वहां नहीं पहुंचा। वो दिन क्या हुआ? हिरन वहां नहीं पहुंचा। जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरन की चिंता होने लगी। क्या हुआ? बहुत देर होने पर सबको हिरन की चिंता होने लगी। कछुआ बोला, जरूर कोई गड़बड़ है, हमें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए। कछुए ने क्या कहा? कि हमें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए। चूहे ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, तुम सही कह रहे हो। कौवा बोला, तुम दोनों यही रुको, मैं पहले उड़कर हिरन का पता लगाता हूँ। क्या बोला? कि तुम लोग यही रहो, मैं पहले उड़कर हिरन का पता लगाता हूँ। फिर कौवा तेजी से जंगल की ऊपर उड़ गया और उसने ऊपर से जंगल में इधर उधर देखा। तभी उसकी नज़र हिरन पर पड़ी। वह उड़कर हिरन के पास पहुंचा। उसने देखा कि हिरन शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। कौवे को देखकर हिरन रोने लगा। कौवा बोला, मित्र घबराओ नहीं, मैं अभी चूहे को बुला लाता हूँ, वह अपने तेज दांतों से जाल को काट देगा। देखो स्टूडेंट, अपना क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 है, तीनों मित्र किसको बचाने का उपाय सोचने लगे। इसने अपने आंसर में लिखते हो कि तीनों मित्र हिरन को बचाने का उपाय सोचने लगे, लेकिन वो आंसर गलत है। उसका आंसर आगे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आपको इसका जो ये आंसर है कि तीनों मित्र किसको बचाने का उपाय सोचने लगे, तो हिरन को बचाने का उपाय
नहीं है, क्योंकि हिरन को तो कौवा अकेला ढूंढने के लिए जाता है, बराबर है, और उसको देर होती है तो इन लोगों को चिंता होती है, लेकिन उसको बचाने का उपाय नहीं ढूंढ रहे। उसको बचाने का उपाय आगे आएगा, हम देखते हैं आगे। ओके स्टूडेंट। हिरन बोला, हाँ दोस्त, जल्दी जाकर चूहे को अपने साथ ले आओ, नहीं तो शिकारी आ जाएगा। कौवा थोड़ी ही देर में चूहे और कछुए के साथ वहां पहुंचा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट डाला। हिरन जाल से छूट गया। तभी वहां शिकारी आ गया। उसने जाल कटा देखा, वह हिरन के पीछे भागा, परंतु हिरन को नहीं पकड़ सका। चूहा दौड़कर पेड़ के पीछे छिप गया। हिरन जंगल में भाग गया और चूहा जो था वो पीछे छुप गया। कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया, पर कछुआ अपनी धीमी चाल से चलने लगा। उसे छिपने का मौका भी न मिला। शिकारी ने सोचा, आज हिरन तो बच गया, चलो कछुए को ही पकड़ लेता हूँ। उसने कछुए को पकड़कर अपने थैले में डाल लिया। कछुए के पकड़े जाने से तीनों दोस्त बहुत दुखी हुए। वे कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे। देखो स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तीनों मित्र किसको बचाने का उपाय सोचने लगे, तो इसका आंसर हमारी बुक में यहाँ स्पष्ट दिया है कि देखो आप, अंडरलाइन किया हुआ है कि कछुए के पकड़े जाने से, अंडरलाइन है वहाँ, देखो आप, कछुए के पकड़े जाने से तीनों दोस्त बहुत दुखी हुए और वे कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे। तो उसका सही जो आंसर है, अंडरलाइन करो आप, कि कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे। तीनों दोस्त कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे। तभी हिरन को एक उपाय सूझा। उसने अपना उपाय सबको बताया। उपाय के अनुसार हिरन शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया और मरने का अभिनय करने लगा। जब शिकारी ने रास्ते में हिरन को लेटे देखा तो उसने कछुआ वाला थैला रख दिया और हिरन के पास आने लगा। बस फिर क्या था, चूहे ने जल्दी जल्दी अपने तेज दांतों से थैला काट दिया। कछुआ झटपट थैले से बाहर निकला और झाड़ियों में छिप गया। इससे पहले कि शिकारी हिरन के पास पहुंचता, हिरन उठा और छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। अब शिकारी ने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया। वह वापस कछुए वाला थैला लेने आया तो देखा वहां थैला खाली पड़ा था। उसने अपना सिर पीट लिया। शिकारी ने अपना सिर पीट क्यों लिया, तो वो हिरन को पकड़ना चाहता था, लेकिन हिरन भाग गया और जो कछुआ वाला थैला था वहां आया तो कछुआ भी वाला थैला भी खाली था। तो उसने अपना सर पट लिया, क्योंकि वो समझ गया कि चारों की वजह से वो बेवकूफ बन गया है। सीख, जीवन में कुछ सच्चे मित्र बना लेने चाहिए। शब्द और इसके अर्थ है स्टूडेंट। मुलायम तो सॉफ्ट यानी कि कोमल, दोस्त तो मित्र फ्रेंड, उपाय तो योजना प्लान, बेवकूफ तो मूर्ख स्टूपिड, और गपशप तो बातचीत करना गॉसिप, तेज तो पैने शार्प। श्रुतलेख हेतु कुछ शब्द है स्टूडेंट। कछुए, मुलायम, हिरन, अभिनय, शिकारी, बेवकूफ, सच्चे, उपाय, परंतु और जाड़िया। अभ्यास में मौखिक क्वेश्चन है स्टूडेंट। तीनों मित्र किसको बचाने का उपाय सोचने लगा, तो स्टूडेंट हमने देखा उसका उत्तर के तीनों मित्र कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे। चारों दोस्त कहाँ रहते थे, तो फर्स्ट ही आपका जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट लाइन में ही उसका आंसर है। चारों दोस्त नदी के किनारे जहाँ मुलायम घास थी वहाँ रहते थे। हिरन का पता किसने लगाया, तो उसका आंसर है हिरन का पता कौवे ने लगाया। हिरन का जाल किसने काटा, तो चूहे ने हिरन का जाल काटा। लिखित में है स्टूडेंट क विभाग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, हिरन अपने मित्र के पास क्यों नहीं पहुंच सका, तो उसका आंसर है हिरन शिकारी की जाल में
फंस गया था, तो शिकारी के जाल में फंस जाने की वजह से वो अपने मित्रों के पास नहीं पहुंच सका। कछुआ थैले में कैसे बंद हो गया? तो उसका आंसर है हिरन का जब जाल काटने पर शिकारी आ गया तो जो चूहा था वो पेड़ के पीछे छिप गया। हिरन वहां से भागा और कौवा पेड़ पर बैठ गया, लेकिन कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण उसे छिपने का मौका नहीं मिला, इसके लिए वो थैले में बंद हो गया। मतलब शिकारी ने उसे पकड़ लिया। हिरन ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? तो उसका आंसर है हिरन मरने का अभिनय करने लगा। शिकारी ने हिरन के देख कछुए वाला थैला नीचे रख दिया और हिरन के पास जाने लगा। तभी चूहे ने थैला काटा और कछुए को बचा लिया। शिकारी ने अपना सर क्यों पीट लिया? तो शिकारी समझ गया कि ये चारों की वजह से वो बेवकूफ़ बन गया है, उसके लिए अपना सर पीट लिया। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है ख विभाग। सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत के निशान लगाओ। फर्स्ट है कौवा हिरन को ढूंढने लगा। क्या है फर्स्ट? कौवा हिरन को ढूंढने लगा, तो ये सही है। ओके। कछुए ने अपने पैने दांत से जाल काट दिया, तो ये गलत है। जाल तो चूहे ने काटा था। कछुआ तेजी से नहीं चल पाया, तो ये सही बात है, तेजी से वो नहीं चल पाया था। हिरन शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया, सही बात है। हिरन और कौवे ने कछुआ वाला थैला खोल दिया, गलत। कछुआ वाला थैला चूहे ने खोला था। ओके स्टूडेंट, चित्र को देखकर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ चित्र है और जो सही शब्द है वहाँ सही का निशान लगाना है। यहाँ एक चित्र है, तो किसका चित्र है? तो हिरन का। इसके बाद किसको छिपने का अवसर नहीं मिला? हिरन को, खरगोश को या कछुए को? तो कछुए को। ओके। तेज दांतों से जाल और थैला किसने काटा? तो चूहे ने। और कौन तेजी से उड़ गया? तो कौवा। ओके स्टूडेंट, भाषा की बातें में पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। यहाँ डाल एक शब्द दिया है, डाल। तो इसके दो वाक्य बनाए हैं यहाँ। शिकारी ने कछुए को थैले में डाल दिया, बराबर। और कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। देखो शब्द एक है स्टूडेंट, डाल, लेकिन जो उसका अर्थ है वो अलग अलग निकलता है। पहले वाक्य में थैले में डाल दिया यानी कि थैले में रख दिया, और दूसरा जो ऊंची डाल पर बैठ गया मतलब वहां पेड़ के डाल की बात की गई है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है पर। तो चिड़िया के पर होते हैं और मैंने मेहनत की पर मैं कक्षा में प्रथम नहीं आया। तो यहाँ फर्स्ट पर होते और सेकंड पर में भी डिफरेंस है। जग, माँ ने पूरा पानी जग से भर दिया और यह जग बहुत विशाल है। देखो पहले वाक्य में है पानी जग में, मतलब पानी का जग की बात की है, और यह जग बहुत विशाल है, तो यहाँ विश्व की बात की गई है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है फल। मेहनत का फल मीठा होता है और फल बहुत मीठे होते हैं। तो फर्स्ट जो मेहनत का फल जो बताया गया है वहाँ मेहनत, जो हम मेहनत करते हैं उसकी बात की गई है, और सेकंड वाक्य में फ्रूट की बात की गई है। ओके। ख विभाग, सही विलोम शब्द पर सही का निशान लगाओ। सही विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। ओके। तो प्रसन्न, तो प्रसन्न का होता है अप्रसन्न। इसके बाद है दोस्त, तो फर्स्ट नंबर दुश्मन। और मुलायम तो सख्त, उसका विलोम शब्द। सही समान अर्थ वाले शब्दों पर निशान लगाओ। तो सरोवर, तो सरोवर का समान अर्थ वाला शब्द होता है स्टूडेंट तालाब। क्या होता है? तालाब। ओके। रास्ता तो मार्ग, रास्ता यानी मार्ग, मार्ग तो रास्ता। मौका यहाँ निशान किया हुआ है लेकिन वो गलत है। और जरूर तो अवश्य,
जरूर तो अवश्य। ओके स्टूडेंट, पाठ में से ढूंढकर इनके एक एक नाम और लिखो। तालाब तो सरोवर, नयन तो आंख, दोस्त तो मित्र, वृक्ष तो पेड़, रात्रि तो निशा और गृह तो घर। पढ़ो, समझो और लिखो। पढ़ो, समझो और लिखो। फर्स्ट है भाई तो बहन, यानी कि भाई शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है और बहन जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि नर जाति और नारी जाति। ओके। सेकंड मौसा, तो मौसा जो है पुल्लिंग शब्द है और ई लगाया तो मौसी, तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षक पुल्लिंग शब्द है और शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है। लड़का पुल्लिंग शब्द है और लड़की स्त्रीलिंग शब्द है। यानी कि लिंग पहचानो, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, लिंग पहचानो। ओके, तो लड़का तो पुल्लिंग, लड़की तो स्त्रीलिंग। लेखक तो पुल्लिंग, लेखिका तो स्त्रीलिंग। छात्र तो पुल्लिंग और छात्रा तो स्त्रीलिंग। माता तो स्त्रीलिंग, पिता तो पुल्लिंग, बुआ तो स्त्रीलिंग और फूफा तो पुल्लिंग। ओके, तो यहाँ कुछ संबंधे दिखाई देते हैं और स्त्रीलिंग पुल्लिंग का हमें ख्याल देते। कला कौशल्य में बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा करके रंग भरो तथा उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो यहाँ आपको चूहे के बारे में और कछुए के बारे में कुछ लिखना है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट हमारी पोएम आती है, पोएम नंबर 10। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। याद रखना, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। वो कविता के जो कवि है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इस कविता में भारत के नन्हे सपूतों के मन की भावनाओं को दर्शाते हुए यह बताया गया है कि भारत के वीर सदैव देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते। तत्पर रहना यानी कि तैयार रहते हैं। देखते कविता। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। नादान उम्र के यानी कि नाबालिग है, उसकी उम्र अभी नहीं हुई है, पर अपनी धुन के सच्चे है। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगीर पर चढ़ जाएंगे। हिमगीर पर चढ़ जाना क्या दिखाता है? मतलब कैसा भी काम हो हम पार कर लेंगे। भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। माता के बंधन खोलेंगे, हम यश की शान बढ़ाएंगे। भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। इसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो स्टूडेंट यहाँ जो नन्हे नन्हे बच्चों की बात की गई है, तो नन्हे नन्हे बच्चे वो कहते हैं कि हम नन्हे नन्हे बच्चे नादान उम्र के कच्चे। नादान उम्र मतलब हम नाबालिग हैं, हमारी उम्र अभी हुई नहीं है, पर जो अपनी धुन है, हमारी जो धुन है वो हमारी धुन के हम सच्चे हैं। और जननी की जय जय गाएंगे, मतलब हम भारत देश की जो ध्वजा है उसको लहराएंगे और हम अपनी जननी यानी कि भारत माता की जय जय गाएंगे। हम अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, लेकिन जो हम अपना रास्ता है कभी बदलने वाले नहीं है। और अपना प्रण, लेकिन हमने जो प्रतिज्ञा की है वो भी हम तोड़ने वाले नहीं है। और हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम जो काम है वो हम सभी काम हिम्मत से लेंगे। जैसी भी हमारी मुसीबत आए, जैसे कि हिमगिर पर चढ़ जाएंगे, मतलब कोई भी मुसीबत आए तो भी हम उसको पार कर लेंगे। हम इससे डरेंगे नहीं, हम वो हमारी प्रतिज्ञा जो है हम तोड़ने वाले नहीं है। और भारत का जो झंडा है वो हम लहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे। देखो भय यानी कि डर, हमें कभी डर नहीं होगा, हम कभी डर से पीछे पड़ने वाले नहीं है। और अपनी ताकत को हम तोलेंगे, और हमारे पास जो ताकत है वो ताकत से ही हम काम लेने वाले हैं। और माता के बंधन खोलेंगे, हम इसकी शान बढ़ाएंगे। हम हमारे भारत देश की जो शान को हम बढ़ाएंगे और जो भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, यानी कि जो भारत का झंडा है वो हम लहराएंगे। तो यहाँ नादान उम्र के जो नाबालिग बच्चे हैं, बराबर, उसके देश के प्रति जो
भावनाएं हैं वो यहाँ देशभक्ति की भावना दर्शाते हैं। तो ये जो पोएम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी हुई है स्टूडेंट। ओके, तो जो आज का लेक्चर हमारा है स्टूडेंट, हम यहाँ पूर्ण करते हैं और शब्द अर्थ और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।